Good morning students. Today's topic is meaning of indifference curve. According to modern economists, utility is a psychological concept and have refused the cardinal analysis as it was based on many fallacious assumptions. Many economics like Eugen Slutsky, Wilfred Pareto, John R. Hicks and R.G.D. Allen have stated that consumer cannot measure utility. According to them, utility is an individual perspective and it is impossible to measure it quantitatively. Utility differs from person to person. So, according to modern economists, utility cannot be measured precisely, but it is possible to observe the preferences which a consumer shows while choosing between commodities and giving ranks to his preferences. देखो बच्चों, आपने कार्डिनल अप्रोच में ये पढ़ा था TU, MU, इनको हम यूटिल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कैलकुलेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम डिफ़र करता है. जैसे कोई मूवी देखने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है मेरी कोई फ्रेंड है उसे भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे अच्छा लग रहा है. तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट थे, यूगेन स्लस्टकी, विल्फ्रेड परेटो, जॉन आर हिक्स और R.G.D. एलन. इन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, TU, MU में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें क्या करना होगा, एक दूसरा अप्रोच स्टार्ट करना होगा और उस अप्रोच को इन्होंने नाम दिया था ऑर्डिनल अप्रोच. और इसमें प्रेफरेंसेस दी जाती है कि हम बनाना को एप्पल से ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या है, बनाना है. ऐसे ही हम टी शर्ट को शर्ट से ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होगी, टी शर्ट होगी. तो इस तरीके से कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को हम शो कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से. और इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो कुछ इकोनॉमिस्ट ने ज़्यादा एप्रोप्रिएट बताया है. अब अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी. Each point on an indifference curve indicate that a consumer is indifferent between the two and all points give him the same utility. बच्चों, इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना वो टू कमोडिटीज़ के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है और हर कॉम्बिनेशन पर हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कर्व हमें ये बताता है कि दो वस्तुओं के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो एक कंज्यूमर को क्या करेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा. इसके लिए आपकी बुक में पेज नंबर 15 पे इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है. इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 2 गुड्स दी हुई है X एंड Y. और सेटिस्फेक्शन क्या है, सब पे इक्वल है. जैसे हम गुड X1 मतलब 1 खरीद रहे हैं और Y की 25 यूनिट खरीद रहे हैं तो भी हमको अच्छा लग रहा है. और अगर हम X की 2 यूनिट खरीद रहे हैं और Y को रिड्यूस कर रहे हैं यानी 20 खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और वो सारे फुल्ली एम्प्लॉयड है, उन्हें हम बढ़ा नहीं सकते. तो हमें क्या करना होगा, अपनी चॉइस को ही कम और ज़्यादा करना होगा. Y को रिड्यूस करेंगे तभी हम X को बढ़ा सकते हैं. इसी तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना हुआ है. X एक्सिस पे X गुड है और Y एक्सिस पे Y गुड है. ये जो मेरे लेक्चर में है इसमें गुड A और गुड B दी हुई है और इस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं. हर कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो सेम माना जाएगा. तो इस तरीके से इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व ये आप बुक में से देख के नोट्स कॉपी में बनाएंगे और ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंट पॉइंट पे कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को शो करता है.
The above diagram shows the U difference curve showing bundles of good A and B. To the consumer, bundle A and B are the same as both of them give him the equal satisfaction. In other words, a point A give as much utility as point B to the individual, and consumer will be satisfied at any point along the curve, assuming that other things are constant. ये assumption होती है. अब आपने देखा है A पॉइंट से ज़्यादा B पॉइंट पर उन्हें क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ऐसा नहीं है. A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, यानी एक ही ग्राफ के अंदर डिफरेंट जो पॉइंट्स दिए हुए उनमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिफरेंस मैप. इंडिफरेंस मैप जो होता है, वन indifference curve depicts one specific level of satisfaction. A set indifference curve in a figure depicts different level of satisfaction. When many indifference curves are shown in one figure, we call it an indifference map. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम एक ही मैप के ऊपर, यानी एक ही ग्राफ में बहुत सारे आईसी कर्व को शो करते हैं, जैसे IC1, IC2, IC3, तो वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है. इसको हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इंडिफरेंस मैप जो होता है, द इंडिफरेंस मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व्स शोइंग द सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज विच कंज्यूमर कंज्यूम्स given his income and the market price of goods and services. तो ये हमारा क्या है, इंडिफरेंस मैप का डायग्राम है. इसके अंदर हम इसको देख सकते हैं. उसके बाद आपके एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन दी हुई है. एल्जेब्रिक टर्म में अगर हम कहें तो U इक्वल्स टू F ब्रैकेट में X1, X2, X3, XN तक इक्वल्स टू K. अब K जो है यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट है. मनी इनकम हमारी फिक्स्ड होती है. U जो है वो क्या है, यूटिलिटी को शो कर रही है. X और Y जो है वो दो अलग अलग उसके हैं, गुड्स के हैं. सिर्फ X का जो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन आपकी बुक में दे रखा है वो सिंगल कमोडिटी का है, और जो नेक्स्ट वाला दे रखा है X और Y का वो हमारा टू कमोडिटी का ग्राफ है. जब हम सिंगल कमोडिटी की बात करेंगे तो U इक्वल्स टू F ब्रैकेट में X1, X2, X3 और X4 इक्वल्स टू K होगा. और जब हम टू कमोडिटी की बात करेंगे तो U इक्वल्स टू F ब्रैकेट में X एंड Y हो जाएगा. तो इस तरीके से अब ये जो स्लाइड में दिया हुआ है उसमें दे रखा है U इक्वल्स टू TY इक्वल्स टू C. एक ही बात है ये. C कांस्टेंट अमाउंट है, मनी इनकम है, और T और Y दो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, और U जो है वो यूटिलिटी को शो कर रहा है. तो आपकी बुक का लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है. आप अपनी बुक पे ही फोकस करना. सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व